हाँ राज, देखना ना, दो तीन चीजें हैं जो आप कल पूछ रहे थे ना। दो तीन तरीका है। जैसे आप इस टेक्स्ट साइज की बात कर रहे थे ना, तो इससे जो है वो तो, या तो आप अगर सारा लगा चुके हो, सारे को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज ओपन करो, या जो लिखे हो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज हो जाएगा पहला। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 इंच रखे हैं, यहाँ वहां पे। पे नहीं हो रहा था सर, वहां सिर्फ 2.5 ही सिर्फ सेलेक्ट था, तो वही हो रहा था सिर्फ। रीजन है ना नहीं होने का। आप जैसे यहाँ पे इस बॉक्स पे है हम्म। ना, यहाँ पे अगर आप अभी अगर लिखोगे 3 इंच, तो ये चेंज थोड़ी होगा। चेंज करने के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब लिखोगे 3 इंच, तो ये छोटा हो जाएगा, देखो। समझे? अभी और हम तो सेलेक्ट नहीं करे तो वही बदल रहे थे सिर्फ। हाँ, इसीलिए, क्योंकि जब सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो छोटा क्या होगा। ठीक है, हाँ। पहला। दूसरा, कि आप प्रॉपर्टीज ओपन कर लो, PRO एंटर, जितना टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा पी हुआ आर उसको ओ सब। हाँ, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग होता है ना, PROPERTIES, हाँ, तो प्रॉपर्टीज। पी आर ओ सिर्फ फोटो है। हाँ, PRO लिखोगे आ जाएगा। और जितना टेक्स्ट है उसको एक के बार में सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको पूरा इस टेक्स्ट का ना पूरा खतियान मिलेगा यहाँ पे। कहने का मतलब, यहाँ कलर है जो बाई लेयर है, चेंज करना चाहो एक ही बार में करोगे, सारा चेंज हो जाएगा। प्रीव्यू देखो यहाँ पे, रेड पे आ रहा है तो रेड हो जा रहा है ना। इसका जो लेयर है, जो टेक्स्ट में है, क्योंकि टेक्स्ट को हम टेक्स्ट पे रखे थे ना, लेयर को भी यहाँ से चेंज करके किसी और में भेजना चाहो तो भेज सकते हो। ठीक है। मेन चीज था, आप साइज की बात किए थे, तो यहाँ टेक्स्ट में आना। टेक्स्ट का यहाँ पे आपको टेक्स्ट हाइट मिलेगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। एक ही बार में इसको अगर हम 9 इंच कर देते हैं, देखो सब बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया। अगर हम इसको रोटेशन लगा देते हैं, मान लो 30 डिग्री का लगा देते हैं, देखो सारे का सारा 30 डिग्री पे रोटेट कर गया। दिखा? यहाँ पे रोटेशन है, इसको कर देते हैं 45 डिग्री और एंटर। देखो सारा टेक्स्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स है, इसको आप चेंज कर करके देख सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट रोटेशन को 0 रखते हैं, सो दैट ये सीधा रहे। और टेक्स्ट हाइट पर रखते हैं 7 इंच, एंटर। ठीक है। ये तरीका है यहाँ पे सेट करने का। डन। इसको क्लोज करते हैं। हम्म। अब आगे देखना। दूसरा साइज जो है, वो है आपका ये डायमेंशन लाइन का साइज। है इसमें ना? जो बता रहा है ना आपका, हाँ बोलिए। 36 इंच करके, 36 इंच कितना है ना वो, हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इंच और फुट का नहीं देता, सिर्फ देता है। यानी कि वहाँ इंटर करते 36.6 लिख के इंटर एक इंटर करते हैं। वहां पे नहीं देता आपका, जब करते हैं इंटर साइज को लेके, तो आपका दिखाता है ना पूरा कि इतना इंच इतना फिट हो रहा है सो। हम्म। आप हम अपना करते ना, तो इसमें नहीं दिखा रहे। आप अपना जो DWG फाइल है ना, उसको भेजना। हाँ। आप अपना फाइल को सेंड करना। ये देखो कैसे? यहाँ से जाना सेव एज में। ठीक है, सेव एज में जाके ड्राइंग में जाना, इसको करना डेस्कटॉप पे सेव। ठीक है, जैसे यहाँ असेसमेंट 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे असेसमेंट 1 लिख के अपना नाम से बना लेना। हाँ, डेस्कटॉप पे हो गया। व्हाट्सएप खोलना।
ये नंबर है ना आपका? ठीक है सर। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में आके सेंड कर देना। डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप राज। ठीक है, फाइल भेजना। फाइल देखेंगे, दो तीन चीज होता है। पहला तो आप यूनिट में शायद हो सके तो नहीं लगाए होगे ये सारा चीज। दूसरा, डायमेंशन स्टाइल का सेटिंग्स में आप सारा चेंजेस नहीं किए होगे। तो एक बार भेजोगे ना तो देख लेंगे गलती कहाँ हुआ है, तो बता देंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलो एक आगे का चीज देखना। जैसे यहाँ पे हम इसको 7 इंच रखे थे ना, टेक्स्ट साइज। अच्छा राज, एक बात बताओ तो ये लिखा हुआ कितना है? 36 इंच बाय 10 फुट, मतलब 36 फीट बाय 10 इंच। हाँ, पहले भी गलत ही बोल रहा था इसीलिए पूछूं। ठीक है, 36 फीट बाई नहीं होता है, और 36 फीट बताएं। 10 इंच। ठीक है, 36 फीट 10 इंच, बाई कुछ नहीं है यहाँ। बाई जो बोलते हैं ना, जब वहां पे जब दो लेंथ होता है, जैसे कि एक लेंथ ये हो गया और दूसरा ये वाला हुआ ना, तो यहाँ पे बोलेंगे 11, नीचे वाला ये हो गया आपका 11 फीट बाई, ये हुआ 9 फीट। 11 फीट बाई 9 फीट इसको बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ 36 फीट 10 इंच है, ये तो सिर्फ एक ही लेंथ है ना। ये 36 फीट बाई 10 इंच नहीं, 36 फीट 10 इंच। जैसे सेंटीमीटर और एमएम होता है ना, जैसे रुपया और पैसा होता है, वैसे एक ही है ना ये, 36 फीट और 10 इंच। ठीक है। कभी कभी क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा जगह है, हम यहाँ पे आते हैं डायमेंशन में, डायमेंशन लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो ये जो 6 इंच है, अब अगर आप चाहो इस 6 इंच को इसके अंदर में लिखना, तो कैसे लिखोगे? अगर कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। 1 मिनट वेट करना ना, एक कॉल आ रहा है। हाँ, इसको ना यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मूव कराते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो था, ये एरो और ये टेक्स्ट, हम चाहेंगे ये टेक्स्ट अंदर आ जाए और ये अंदर अट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? बता सकता है? राहुल, आवाज आ रहा है ना? सर छोटा कर सकते हैं सर डायमेंशन उसका। हाँ, डायमेंशन तो छोटा करेंगे, लेकिन दिक्कत ये आएगा, इसको छोटा करेंगे तो सब में छोटा हो जाएगा। सही बात है, ये भी तो छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे, वापस से डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और एक नया बनाएंगे। ये तो था, एक न्यू क्रिएट करेंगे। कुछ भी नाम रख देते हैं, डबल ए स्क्वायर कॉलम। इसको हम कंटिन्यू करा देते हैं। उसके बाद वहां पे जो सेटिंग था ये तो वही लेके आएगा, लेकिन क्या करेंगे ना, टेक्स्ट का साइज में आएंगे, इसको हम कर लेते हैं 3 इंच। ठीक है, और एरो का साइज को भी कर लेते हैं, इसका 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज को और छोटा कर लो, 2 इंच। डन।
और जितना भी स्पेसिंग वगैरह था, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको करते हैं ओके। और अभी जो क्रिएट किए डबल ए, इसको करते हैं सेट करेंट क्लोज। ठीक है, तो हुआ क्या, अब मेरे पास यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन स्टाइल है। प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, PRO एंटर, इस वाले को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, होना तो यहीं पे चाहिए। देखो, मिसलिनियस में लिखा हुआ है डायमेंशन स्टाइल अशफाक आलम, इस पे इसको ड्रॉप करेंगे और डबल ए वाले पे क्लिक कर देंगे। छोटा हो गया, इसको लेके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि ये बहुत छोटा है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये चेंज कहाँ से होगा? वापस से डायमेंशन स्टाइल का सेटिंग सबको चेंज करेंगे। ठीक है, एरो का साइज देखो यहाँ पे, इसके लिए क्या था, 1 इंच रहने देते हैं। टेक्स्ट का साइज देखो, टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट हाइट, इसको बड़ा कर लो, 3 इंच, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 इंच। ठीक है, ऐसे करके इसको सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारा सेटिंग्स है, यहाँ पे आप आके इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज समझ में आया? बताना ये चाह रहे थे कि डायमेंशन स्टाइल में आप 2-3 तरीके का डायमेंशन स्टाइल सेट करके रख सकते हो। जब जहां जैसा जरूरत तब वहां पे वैसा को सेट करेंट कर लेंगे। जैसे अगर हमको 7 इंच वाला चाहिए था तो ये वाला था, इसको सेट करेंट कर लेंगे। छोटा वाला चाहिए तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग बना सकते हो, वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? राज, आपका ही क्वेरी था ये सारा। ठीक है, आज के क्लास में आते हैं। प्रीवियस में देखे तो कॉलम, प्लिंथ बीम और स्लैब बीम का हम लोग डिटेलिंग्स कर चुके हैं। तो आज जो करेंगे ना, तो यहाँ से पिक करते हैं, कॉपी लगाते हैं, आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग सेक्शन की बात करेंगे। एक्सेल एंटर, वी एंटर। एक ये मेरा एलिवेशन था, यहाँ तक कॉलम और बीम की बात हुई थी। यहाँ हम लोग सेक्शन की बात करेंगे। थोड़ा सा मूव करके क्लोज ले आते हैं। देखो, सेक्शन हम लोग कहाँ से कट करेंगे? सेक्शन जो कट करेंगे वो करेंगे किचन से, एक सेक्शन कट करेंगे स्टेयर और वॉशरूम से, मतलब टॉयलेट से। इसलिए क्योंकि ये जो रूम है ना, रूम में ज्यादा डिटेल होता नहीं है, नीचे फ्लोर, ऊपर छत, बीच में पूरा खुला। लेकिन किचन में क्या होता है ना, किचन में स्लैब्स आता है, ऊपर में रेक आएगा, वार्डरोब वगैरह आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पहले कटिंग करेंगे। इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाइट वाला ले लेते हैं, या फिर एक सेक्शन लाइन का एक लेयर बना लेते हैं। नया क्रिएट करते हैं, सेक्शन के नाम से, व्हाइट ही रहेगा, और इसको कर देते हैं एंटर और क्लोज।
लेयर में आते हैं सेक्शन, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना। लाइन, और देखो वॉल से कट करेंगे तो पूरा वॉल हो जाएगा, विंडो से कट करते हैं। और ऊपर के तरफ जितना इधर था उतना ही यहाँ पे ट्रेस करके रख लेते हैं, ग्रीन लाइन आ जाता है ना। डन। इस पूरे लाइन को कर देते हैं ज्वाइन, और इस लाइन को रखेंगे हम कंटिन्यूअस में। एक हम यहाँ से इसको पिक करते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख लेंगे, और इधर भी। तो ये कहलाएगा मेरा सेक्शन ए ए, ठीक है। एक्स एक्स भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, जो रखना है रखो, लेकिन एक बार इसको नाम जरूर देना। क्लियर। अब इस सेक्शन को देखो, ये जो सेक्शन क्या कह रहा है, हम एरो को ऊपर की तरफ दिखाए ना। कहने का मतलब कि मेरा नीचे का जितना पोर्शन है, इस लाइन से नीचे का मेरा जितना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, पूरा तोड़ दिए है। और हम यहाँ सामने में खड़े हैं घर का। अब हम देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखेगा, वो पोर्शन बनाएंगे। एक काम करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं, एक्स एल एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर, लाइन को कंटिन्यू में रखेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर। और जो बनाएंगे वो घर का बनाएंगे, तो पहले घर से घर तक की बात करते हैं, जैसे एलिवेशन में बनाए थे। डन। ये लाइन लेने में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले से कराया हुआ है ना। जो हम लोग एलिवेशन में बाहर से बनाए थे ना, कि चारों साइड से कैसा दिखेगा, सेक्शन में क्या है कि हम इस लाइन से घर को पूरा तोड़ दिए हैं। तोड़ने से क्या होगा, इस दीवार का हमको डिटेल मिलेगा, क्योंकि दीवार भी तो टूटा, यहाँ से भी तो दीवार टूटा, ठीक है। तो इसके बाद का जो डिटेल आएगा ना, वो मिलेगा, वो बनाएंगे सेक्शन में। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए लेयर्स। तो लेयर हम यहाँ से पिक कर ले, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ रख लेते हैं, और इसको करेंगे रोटेट, एंटर। डन। अब जहां से ग्राउंड लेवल है वहां से हम इसको खींच लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको मूव करा लेते हैं। ग्राउंड लेवल लेने में किसी को दिक्कत, ऑफसेट लगाते हैं 12 इंच का, जो होगा आपका प्लिंथ। यहां से ऑफसेट लगाते हैं 2 इंच का, जो होगा आपका फिनिश फ्लोर लेवल। क्लियर। यहां से 3 फीट का ऑफसेट सील लेवल। यहाँ पे स्टेयर केस वाला का कोई काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। 7 फीट का ऑफसेट लगाएंगे फिनिश फ्लोर से, जो आपको देगा लिल्टन का लेवल। फिर से ऑफसेट लगाएंगे 5 इंच लिल्टन का ढलाई, और सीलिंग का आपका 11 फीट 2 इंच, मतलब कहाँ से, ग्राउंड से ना। तो फिनिश फ्लोर से 10 फीट का हाइट था, तो ऑफसेट 10 फीट, ये फिनिश फ्लोर से। और 4 इंच का छत का ढलाई, यही था। और पैरापेट कितना पे लिए थे, 11 और 3 14, 3 फीट का लिए थे, है ना। तो ऑफसेट 3 फीट यहाँ से ऊपर। लेवल सारा वही है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा,
वन बाय वन आते हैं। तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस वॉल की बात करते हैं। इस वॉल पे यहाँ से कट किए तो इस पोर्शन में आपको विंडो दिखेगा, तो हम लगाते हैं एक्सएल एंटर वी एंटर ये पॉइंट तक। अब आते हैं नीचे, तो वॉल का तो थिकनेस मिल गया, लेकिन डिटेल क्या क्या? तो जो डिटेल होगा ये यहां से हटेगा, सबको हटा लेते हैं। क्या वॉल में फिनिश फ्लोर लेवल तो नहीं आएगा ना? और यहां से आपका यहां तक क्या है? खिड़की है। सील लेवल से लिंटल लेवल खिड़की है। तो चाहो तो व्हाइट में बनाओ, चाहो तो यहां से विंडो में आ सकते हो। एक लाइन बना लेंगे सो दैट हमको मिड पॉइंट मिल सके। डन। वापस से लाइन लो, यहाँ पे मिडिल में क्लिक करो, यहाँ 1-1 इंच का दोनों साइड ऑफसेट, और एक लाइन यहाँ से यहाँ एल एंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो खिड़की को जब आप सामने से कटा हुआ वॉल पे देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। धीरे धीरे देखना, समझ में आएगा। और यहाँ पे कैंटिलीवर भी तो निकला हुआ था। कैंटिलीवर के लिए क्या करेंगे? एक्सेल एंटर वी एंटर इस लेवल तक, ठीक है। और कैंटिलीवर कहाँ से कहाँ? तो वापस से सेक्शन लाइन में आते हैं, लाइन लेते हैं, यहां से यहां तक आएगा कैंटिलीवर, ये जाएगा 4 इंच। और इसको आप अगर ऐसे मिलाओगे, अब इस लाइन को कोई काम नहीं, हटा देते हैं, तो कैंटिलीवर कुछ ऐसा ही बनता है। ये वाला 5 इंच पे मिलाया है, ध्यान देना। इस साइड मेरा 5 इंच है, इस साइड मेरा 4 इंच है। ऐसा इसलिए कि बरसात का पानी यहाँ पे जमे नहीं, ठीक है। वो कैंटिलीवर में जमेगा तो यहाँ सीपेज आएगा, सीलन हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा स्लोप रखते हैं कैंटिलीवर में, जो छज्जा निकालते हैं ना खिड़की के ऊपर, हल्का स्लोप रखते हैं। देन इस एक वॉल का डिटेल आया, जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करके हटा ही देते हैं फिलहाल। एक रेफरेंस लाइन नीचे रखते हैं, और नीचे भी ट्रिम कर देते हैं, और इस लाइन को भी हटा देते हैं। अब देखो, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, क्योंकि बाहर का चीज था। अब अंदर आते हैं, बेसिक वॉल का काम हो चुका है। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वॉल है, लेकिन वॉल कितना? 5 इंच का ना। तो एक्सेल एंटर वी एंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्लियर? तो यहाँ पे करेंगे ट्रिम, छत के ऊपर तो दिखेगा नहीं, और जमीन के नीचे भी। अच्छा, इस लाइन को रखते हैं फिलहाल, नीचे वाला पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है। इसका फिलहाल कोई काम नहीं, हटा दो। ये वाला वॉल का आपको मिल गया ग्राउंड लेवल से छत तक। अभी और डिटेल आएगा, यहाँ पे बीम वगैरह आएगा, उस पे आएंगे, पहले बेसिक बेसिक पे काम करते हैं। अब इस किचन में देखो, किचन में क्या है? यहाँ पे विंडो है ना, और घर के अंदर से देखोगे तो सिर्फ विंडो का अंदर का पोर्शन दिखेगा, ना कि बाहर का। तो यहाँ पे एक्सेल एंटर वी एंटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो नीचे आते हैं, ये वाला पोर्शन है, विंडो में ही बनाते हैं, और एक एंगल ले लें यहाँ से यहाँ। डन।
अब इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 2 इंच का, मिडिल लाइन से एक लाइन ले लेते हैं और 1-1 इंच का दोनों साइड लगा देते हैं। ठीक है, तो घर के अंदर से तो ऐसे ही खिड़की दिखेगा ना। आगे समझो, क्योंकि किचन है तो किचन का स्लैब भी तो होगा। डाउट? ये इमेज से ज्यादा समझ पाएगा। देखो, अगर हम अंदर से डिजाइन की बात कर रहे हैं तो अंदर से आपको खिड़की ही दिखेगा ना, और फिर ये स्लैब भी तो दिखेगा। अगर इंटीरियर इतना नहीं किया हुआ है तो बेसिक तो यहाँ पे एक स्लैब बनेगा ना जिस पे चूल्हा रखोगे, और स्लैब बनेगा तो स्लैब का एक थिकनेस भी तो होगा जो 4 इंच होगा। तो एक खिड़की के नीचे के लेवल पे स्लैब आएगा और एक ऊपर में आएगा। यहाँ पे सामान भी तो रखना रहता है किचन में। डाउट? तो सर तो देखो वो कैसे बनेगा। तो ये जो बनेगा ये खिड़की के नीचे बनेगा लेवल में। ऑफसेट लेंगे 4 इंच का, इसको करेंगे डाउन, बाकी को कर देते हैं ट्रिम। ये हटाओ, ये हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, ये आया आपका स्लैब का लेवल। डन। अब देखो, ये था आपका प्लिंथ लेवल, ये था आपका फिनिश फ्लोर लेवल ना, मतलब टाइल्स लगा हुआ। और जहां पे ब्रिक वर्क करते हैं वहां पे टाइल्स थोड़ी लगता है, तो ये नहीं होगा। क्लियर? अब ऊपर देखो, ऊपर में क्या है कि ये लाइन आपका 5 इंच पे है, लेकिन जो छत होगा वो 4 इंच का ही होगा। तो फिलहाल ऑफसेट लेते हैं, 1 इंच इसको नीचे करते हैं और ऊपर वाले को ट्रिम करेंगे और यहां से ट्रिम करेंगे। दिक्कत? जो लिल्टन है वो 5 इंच पे ढलाई है थिकनेस, लेकिन जो स्लैब निकालते हैं ना वो 4 इंच ही रहता है, वो भी प्लास्टर करके। क्योंकि 5 इंच करोगे ना बहुत मोटा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखता। 3 इंच का ढलाई करते, 1 इंच में प्लास्टर करते ऊपर नीचे हाफ हाफ, तो उसका थिकनेस होता है 4 इंच। ठीक है, तो बेसिक किचन का डिटेल यहाँ पे कुछ इतना हुआ। और डिटेल में आएंगे, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किचन से जैसे ही आगे बढ़ोगे, ये डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया का वॉल और ये वाला खिड़की दिखेगा। एक्सेल एंटर, वी एंटर, तो ये आपका खिड़की सेक्शन लाइन से एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये वाला वॉल यहां से यहाँ। ठीक है, और ये वॉल कहाँ पे दिखेगा? इस लाइन के आसपास, यहाँ पे जो कट किया ना यहां से, तो नीचे आओ। देखो इस लाइन का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे स्लैब था, यहाँ पे थोड़ी है, इसको हटा देते हैं। डन। यहाँ पे खिड़की है तो खिड़की का डिटेल देते हैं। और जो खिड़की होगा वो लिल्टन के नीचे होगा ना, तो लिल्टन के नीचे रख लिए। डन।
इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। दोनों का साइज सेम था, क्या करते हैं, यहां से इसको पिक करते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहां से लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है, क्योंकि साइज सेम था। अब इसका फिनिशिंग में आते हैं, वॉल पे। तो करते हैं क्या, ट्रिम। इसको तो हटाओ, यहाँ पे फिलहाल वेट करेंगे। ये आपका जो लिल्टन होगा ये 5 इंच का होगा, ये 4 इंच वाला भी लाइन हटा ही देते हैं। डन। यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं वॉल में, और वॉल में फिनिशिंग नहीं होता, सिर्फ प्लिंथ होता है। डन। बेसिक बेसिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन का काम खत्म, हटा देते हैं। अब लास्ट वाला वॉल पे आते हैं। अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ से पास किया है ना, इस जगह की बात कर रहा है, यहाँ पे खिड़की भी काट रहा है। अब देखो, यहाँ पे करेंगे ट्रिम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। विंडो में आते हैं, इस पॉइंट से यहाँ वापस से लाइन लेते, यहाँ से यहाँ, फिर से लाइन लो, और ये ड्रॉ, और 1 इंच का ऑफसेट दोनों साइड। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे छज्जा निकला है ना, ध्यान देना, यहाँ पे छज्जा निकला और छज्जा को कटिंग भी कर रहा है। तो अगेन सेक्शन लाइन, एक्सेल एंटर, वी एंटर, इस पॉइंट से, क्योंकि छज्जा वहीं तक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल इसको ट्रिम करते हैं, पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊपर के तरफ 4 इंच, और छूट गया, रुको, पॉली लाइन यहाँ से यहाँ ऊपर के तरफ 4 इंच, और ये वाला आके यहाँ से मीट करा देंगे, तो ये स्लोप में बनेगा। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। डन। अब यहाँ नीचे में देखो, यहाँ पे भी तो नहीं होगा ना, टाइल्स वगैरह थोड़ी लगेगा। प्लिंथ के ऊपर तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ाई करते हैं, बाहर के लेवल को हटा देंगे। तो ये बना बेसिक। यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना डिटेल पे आएंगे, यहाँ पे एक रख लेते हैं, रुको, इफेक्ट को बंद करते हैं। कॉपी, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब देखो, बीम का साइज हम लोग क्या रखे थे, हर एक जगह पे चेक करेंगे बीम का साइज क्या था। यहाँ पे जो गया था, प्लिंथ बीम की बात कर रहे हैं, हर जगह पे प्लिंथ बीम चला था, याद है। यहाँ से पहले ट्रिम कर लेते हैं, और इसको डिलीट, नीचे भी ट्रिम, हर जगह पे प्लिंथ बीम था ना। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे कट जो किया, ये बीम का साइज क्या, इस कॉलम से इस कॉलम पे जो बीम आया उसका साइज क्या, यहाँ से आया उसका साइज क्या, ये जो बीम था उसका साइज क्या, प्लिंथ बीम। तो अब हम लोग देखेंगे प्लिंथ बीम का डिटेल। कुछ यहाँ से कट किए थे, सारा का सारा जो बीम था वो क्या था, B1। और B1 कहने का मतलब 9 बाई 9 इंच ना। तो यहाँ पे डिटेल में आते हैं, देखो, बीम ले लो,
अच्छा, बीम और कॉलम को एक ही लेयर में बनाए थे, उसको कॉलम ही रहने देते हैं। रेक्टेंगल बनाएंगे कितना बाई कितना? 10 बाई 10, लेकिन लिखेंगे 9 बाई 9, है ना? डी एंटर। 10 इंच विथ 10 इंच। क्लियर? एम यहां से पिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्लियर? प्लिंथ लेवल यही था ना आपका, तो यहाँ पे आएगा। 9 बाई 12 रहता तो ये और 2 इंच नीचे आता, 15 रहता तो और नीचे आता। क्लियर है? और चारों जगह पे था ना, लेकिन ध्यान देना मेरा कॉलम कहाँ से कहाँ है। ये तो वॉल है, एक्सेल एंटर, वी एंटर। कॉलम मेरा यहाँ से यहाँ है, क्योंकि ये 5 इंच का दीवार है ना, तो हमको उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। कॉलम किस साइड है? एक मार्जिन लाइन ले लिए, इस वाले में चेक करना, इसके बीच में रहेगा। वॉल इस साइड है, लेकिन मेरा बीम इस साइड निकला हुआ है, लेफ्ट की तरफ निकला हुआ है। नीचे आते हैं, क्योंकि साइज सेम है तो इसी को कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं और यहाँ लाके रख देते हैं। डन। सारा कॉपी हो गया था, हटा देते हैं। इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, इसको पिक करेंगे, अगेन कॉपी लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से पिक करते हैं, ऑर्थो को ऑन रखते हैं और यहाँ पे, और ये वाला तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। डन। इस लाइन का कोई काम नहीं, अब हटा देते हैं। थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। ये तो क्लीन ही है, यहाँ पे करना पड़ेगा तो इसको ट्रिम कर लेते हैं। और देखो, बीम के नीचे कॉलम ना, ये तो 5 इंच का होगा नहीं, ये तो हटेगा। सही है, ये सब 5 इंच का बनेगा नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर बीम कर रहे हैं तो बीम को ही कंप्लीट करते हैं पहले। तो प्लिंथ बीम हो गया, अब आते हैं स्लैब बीम पे। तो स्लैब बीम का क्या सीन था वो चेक करेंगे। तो स्लैब बीम का डिटेल में आते हैं। प्लिंथ है, यहाँ पे स्लैब बीम है। कटिंग हम यहाँ से किए थे, और ये साइज भी तो B1 ही रखे थे ना, मतलब 9 बाई 9 इंच। तो वापस आते हैं अपने ड्राइंग पे, तो कहीं ना कहीं हमको तो इसी को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देना है ना। इजी है। सर हाँ बोलिए। एक डाउट है सर। हाँ बोलिए ना। सर पूरा बीम तो पूरे दीवार में बिछेगा ना सर? बीम पूरा दीवार के नीचे नीचे चलेगा, हाँ। तो ये सर कलम जैसा नहीं दिख रहा है, लंबा लंबा ऐसे ऐसे दीवार की तरफ बीत जाएगा। ये व्यू कैसा है पहले ये बताओ। ये जो ये व्यू है, आधा आप सामने से खड़े हैं और घर को देख रहे हो, तो जो दिखेगा वो बना रहे हैं। समझ दूसरा गए सर। चीज, आप कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेकिन कॉलम किस जगह पे आएगा? यहाँ पे ना हीरो। लेकिन मेरा कटिंग लाइन तो ये वाला है, दीवार तो यहाँ तो मेरा दीवार कट रहा है ना। लेकिन जहां पे दीवार कट जी रहा सर। है तो नीचे में तो पहले प्लिंथ बीम होगा ना। अब प्लिंथ यस बीम सर। का सेक्शन सामने से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, हम्म। और छत पे भी ऐसे ही दिखेगा। हम सोचे बस उस दीवार का बना रहे इसीलिए।
नहीं, सारे का है और सामने का है ना? सेक्शन फ्रंट से कट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ठीक बीम है। का डिटेलिंग। जैसा नीचे था वैसे ऊपर भी रहेगा। सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे? बीम हो गया तो अब कॉलम पे आते हैं। तो कॉलम तो ऊपर का नहीं दिखेगा लेकिन नीचे में तो दिखेगा ना। जो कॉलम था यहाँ पे दीवार के साथ ये प्लास्टर में था तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे अगर हम लोग यहाँ से कटिंग कर रहे हैं तो नीचे में डिटेल तो बना सकते हैं ना। कॉलम इस जगह पे है तो इसका डिटेल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। और हर कॉलम किस साइज का था? इधर का कॉलम से तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ रहा है इस साइड वाले कॉलम से, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इस साइड की तरफ। और दूसरा चीज जो हमको दिखेगा वो आपको यहाँ से यहाँ वाला लेंथ दिखेगा ना। ये वाला फेस तो नहीं दिखेगा ना, ये वाला दिखेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इधर सामने खड़े हैं, इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि हम कॉलम में ही रहेंगे और यहां से ना एक ड्रॉप गिरा देते हैं। इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगा लेते हैं यहां से ये पॉइंट। फिलहाल क्या करते हैं, जितना भी नीचे का चीज था उसको हटा लेते हैं। इसको मूव करके फिलहाल साइड करते हैं, बाकी को ट्रिम करते हैं। ग्राउंड लेवल को रहने दे क्या? इसको रहने देते हैं। नीचे वाले को ट्रिम करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जूम आउट करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। डन। अच्छा, इधर का लाइन हटा दिया। सिंगल सिंगल ही कर लेते हैं, ये लाइन छोड़ रहे हैं, ये नहीं रहेगा। ये सब क्या नहीं, सब टुकड़ा है, और टुकड़ा को जितना छोड़ोगे उतना डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, डन। इसको कॉपी करते हैं और जहां जहां पे रखना है वहां वहां पे पेस्ट करते चलते हैं। यहाँ पे जितना भी कॉलम था सब जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम यहाँ पे शो नहीं करते, कॉलम का डिटेल अलग से बनता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बताते हैं कि नीचे कॉलम है और कितना है ये हमको नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम 4 फीट करके देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन रखेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है उसको ट्रिम करेंगे और इस लाइन को अब हटा लेते हैं। बनाएंगे एक ब्रेक लाइन, पॉली लाइन ले लो, यहाँ से ट्रेस करके थोड़ा सा बाहर से स्टार्ट करो, सेंटर से थोड़ा सा पहले क्लोज करो, ऑर्थो को बंद करो, एक ऊपर परपेंडिकुलर में डाउन, इससे मैच करके लमसम बराबर में रखना और इसको फिर इधर ले जाना। और अभी ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ये बता रहा है कि यहाँ कॉलम तो है जो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन कितना नीचे ऊपर है ये हमको नहीं पता। ये देखने के लिए हम कहाँ देखेंगे, कॉलम का डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
कॉपी, और ये सारे कॉलम में जाके पेस्ट हो जाएगा। डन। तो कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं। क्लियर है? तो कॉलम हो गया, बीम हो गया। अब छत पे आते हैं। छत का भी कुछ कुछ डिटेल बचा हुआ है, जैसे कि छत बाहर भी तो निकला हुआ था। और इस पोर्शन से देखोगे, वापस से सेक्शन लाइन में आते हैं। एस सेक्शन, एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ तक छत था, इस साइड भी यहाँ तक छत था ना। तो ये पोर्शन ट्रिम होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये हटेगा, यहाँ से ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा, ये कटेगा, ये दोनों कटेगा। क्लियर? ये लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। इतना निकला हुआ था ना दोनों साइड। छत के ऊपर का पोर्शन में आओ, यहां से यहाँ पैरापेट था, और छत का जो बाउंड्री करेंगे चारों तरफ, तो वो कहां से दिखेगा? ये वाला पोर्शन से दिखेगा, यहां तक दिखेगा, और इस लाइन के ऊपर का दिखेगा। तो छत का बाउंड्री हम लोग 5 इंच में करते हैं। तो छत के ऊपर जो ये बाउंड्री बनेगा, ये वाला इतना मोटा नहीं होगा, ये 10 इंच है। ठीक है? ऑफसेट 5 इंच। नीचे वाला ट्रिम, नीचे से सेलेक्ट करके इसको डिलीट। इस साइड भी ऑफसेट 5 इंच, नीचे से ये ट्रिम। और ये जो पोर्शन ये कहाँ का दिख रहा है? ये जो पीछे का जो छत पे बाउंड्री होगा ना, वो पोर्शन है। स्केचअप स्टार्ट होने तक फिर बताते हैं। यहाँ तक ये समझ में आया, बेसिक बेसिक जो था। देखो, ऊपर की जो बात की है, जैसे ये छत है ना, अगर हम इसको इस लाइन से कट कट करते हैं, तो यही वाला थिकनेस दिखेगा ना 5 इंच का छत का। और साइड से देखोगे, ये पीछे का बाउंड्री दिखेगा ना, ये वाला पोर्शन। तो यही पोर्शन हम यहाँ पे बनाए हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है? और दोनों साइड बाउंड्री का ये वॉल का थिकनेस है। क्लियर? तो इतना मिनिमम तो आपको सेक्शन में बनाना पड़ेगा। अब आते हैं किचन का डिटेल्स पे। किचन के डिटेल में क्या होगा, इसको ना ऊपर ही सटा देते हैं। देखो, किचन में क्या है कि ये तो आपका फिनिश फ्लोर लेवल ना, लेकिन ओपन किचन होगा तो दिखाते हैं। बिना कैबिनेट का किचन कुछ यहाँ दिख नहीं रहा।
देखो होता क्या है ना, एक इमेज है, इसको ओपन करते हैं। ये जो काम किया है ना, ये गलत काम किया है। यहाँ पे देखो, फ्लोर के साथ ही में इमेज खुला है क्या? कचरा है। देखो, फ्लोर के साथ ही में इसको बनाया ना, यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। होगा क्या, जब यहाँ पे आप किचन में क्या कि किचन में डेली पोछा होता है, ठीक है, डेली गंदा होगा, डेली पोछा होगा, और यहाँ पे रहेगा सामान, स्लैब के नीचे गैस रहता है, आलू प्याज ये सब रखते हैं ना, तो जब भी इसको पोछा करोगे तो यहाँ पे भी पानी जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना 2 इंच 3 इंच क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर करके बनाते हैं। समझा? कुछ अगर वैसा इमेज दिखता है तो ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे स्लैब में दिख रहा होगा तुमको कि थोड़ा सा हाइट है, ये अलग अलग लेवल पे है। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो, थोड़ा सा ऊपर रखा है कि यहाँ का पानी इसमें ना आए। ये ज्यादा बेटर बनाया है। देखो, जब भी स्लैब बनाएंगे तो नीचे में हम थोड़ा सा तो हाइट देते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? फिनिश फ्लोर लेवल आपका ये वाला, और ये वाला हाइट हम थोड़ा सा रखे, 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हाइट पे। क्लियर? तो ये वाला लाइन भी तो दिखेगा ना जब आप सामने से देख रहे हो तो, फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर में। डाउट? तो इस लाइन को बना लेते हैं। फिनिश फ्लोर से एक्स्ट्रा हम 3 इंच ये वाला ऊपर रखेंगे। क्लियर? अब देखो, जो मेरा किचन था यहाँ पे हम स्लैब नहीं बनाए हैं, तो क्या होगा कि पहले तो यहाँ पे स्लैब का आपको दिखाना पड़ेगा। लाइन ले लेते हैं हिडन, ऑफसेट लगाते हैं 30 इंच का। एक साइड हम 2.5 फीट लगाते हैं, एक साइड हम 2 फीट का ऑफसेट लगाते हैं। क्लियर? इसको कर देते हैं ट्रिम, इसको कर लेते हैं मूव। ये जो है, ये आपका स्लैब का डिटेल हो गया। हिडन लाइन से बनाते हैं, और हिडन से भी क्यों बनाना, तो आपका सी लेवल के तो नीचे ये कंटिन्यू ही रहने देते हैं। डन। एक साइड हम 30 इंच का स्पेस रखते हैं फ्रिज के लिए, तो यहाँ पे हम स्लैब का कास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे स्लैब कास्टिंग नहीं करेंगे। तो स्लैब मेरा कुछ ऐसा एल शेप का हुआ, यहाँ पे चूल्हा रहेगा, यहाँ पे हम सिंक लगाएंगे, बर्तन धोने के लिए सिंक लगेगा। ठीक है, अब इसका डिटेल चेक करना, तो एक्सेल एंटर वी एंटर, ये वाले पॉइंट से नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे जब स्लैब नहीं है तो ये यहाँ से कट जाएगा। इस लाइन को कर लेते हैं कंटिन्यू, और जो एक्स्ट्रा उसको करते हैं ट्रिम। जो बचा वो डिलीट। अब ये तो सिंगल लाइन नहीं रहेगा ना, जब भी देखोगे स्लैब जो होगा वो आपका साइड में तो खुद का एक थिकनेस आएगा ना, 5 इंच का दीवार दोगे ना, तभी तो ये स्लैब यहाँ आके टिकेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से तो 5 इंच का तो ये भी बनेगा। डाउट? ये यहाँ नहीं होगा, और ये जो बनेगा इसके नीचे टाइल्स तो आएगा नहीं ना। चेक कर लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें आते हैं, हट जाएगा। देखो, कटिंग लाइन मेरा कहाँ पे था, यहाँ से कट किए थे ना,
अगर हम यहाँ पे काटते तो दिखता, लेकिन हम कट तो यहाँ इस एरिया पे किए है ना, तो यहाँ पे काटे हैं तो सारा का सारा फ्लोर कट रहा है ना, टाइल्स कट रहा है, तो टाइल्स का ही लाइनिंग चलेगा, यहाँ से हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेगा, ऐसे क्यों काट रहा है? बैक करते हैं और ट्रिम लगाते हैं, ये ठीक कटा, हाँ अब सही है। और ये पीछे का पोर्शन था, तो ये लेवल यहाँ पे नहीं दिखेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, क्लियर। साथ ही साथ कटा तो मेरा यहाँ से भी स्लैब था ना, तो एक्सेल एंटर वी एंटर इस पॉइंट से और यहाँ पे आएंगे, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला लाइन तो दिखेगा। ये लाइन किस लिए दिखेगा? क्योंकि ये वाला स्लैब यहाँ से कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो लाइन आएगा ना इस स्लैब का थिकनेस का। तो मिनिमम इतना चीज हम लोग डिटेल में देते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आओगे तो 1 इंच का यहाँ पे लगा लो मार्बल, क्योंकि बिना मार्बल का तो रहेगा नहीं, क्योंकि मार्बल लगाए हो तो उसको शेप भी देना पड़ेगा। 3 पॉइंट लेने से पहले हम इसको 0.5 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं, यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, आर्च लेंगे 3 पॉइंट, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इसको कर देते हैं ट्रिम। क्लियर। तो कुछ ऐसा आपका बनेगा। इसके आगे कल करेंगे, इसका इस साइड का पूरा डिटेलिंग आएगा, उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकता है। इस पे भी सब चीज चेंज होगा, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल और आएगा, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। डाउट है? ठीक है, तो कल मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके।